अहंकारी भाजपा के खिलाफ न्याय की जीत, प्रमोद तिवारी। प्रयागराज, गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट से आज आए फैसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सोमवार को सिविल लाइन स्थित अल्गिन रोड आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुजरात सरकार के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है। उन्होंने सियासी निशाना साधते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात के सीएम को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। कहा कि गुजरात सरकार को अपने फैसले को लेकर पूरे देश से माफी भी मांगनी चाहिए। प्रमोद तिवारी का कहना है कि बिल्किस बानो की घटना से भारत माता और नारी जाति शर्मिंदा हुई थी। जिन अपराधियों को जेल में होना चाहिए था, सरकार ने उन्हें न सिर्फ रिहा किया था बल्कि विजय पर्व भी मनाया था। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि वह और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से सम्मान और स्वागत करती है। वहीं सुप्रीम फैसले को लेकर अहंकारी भाजपा के खिलाफ न्याय की जीत बताया। गुजरात सरकार के खिलाफ ये झन्नाटेदार तमाचा है। जिस तरीके से एक अबला, एक महिला को जघन्य बर्बरतापूर्वक ढंग से बलात्कार सार्वजनिक रूप से किया था, उस दिन भारत माता शर्मिंदा हुई थी, नारी जाति शर्मिंदा हुई थी। उसके दोषियों को अपील न करके कि फांसी दी जाए, ससम्मान छोड़ दिया गया था। कुछ सजा के बाद फूलमाला पहनाया था भाजपा ने, उसको अपने विजय पर्व के रूप में माना था। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये पूरी तरीके से सही फैसला है, उचित फैसला है। मैं इसका सम्मान करते हुए इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से एक ऐतिहासिक फैसला है और गुजरात के मुख्यमंत्री को निर्देश दें भारत के प्रधानमंत्री कि वो क्षमा याचना करें और उनको बर्खास्त किया जाए या वो इस्तीफा। इस दौरान अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के बयान पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उनका काम पूजा पाठ करना है और उन्हें वही करना चाहिए। उन्हें सियासी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी, इस तरीके का बयान सिर्फ एक तानाशाह ही दे सकता है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब देश को आजाद कराया था तब बीजेपी के लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे। महंत सत्येंद्र दास का जो काम है उन्हें उसे ही बेहतर तरीके से करना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी की कोई तुलना नहीं हो सकती। अयोध्या का राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस सरकार के वक्त ही अयोध्या में ताला खुला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इस पर सियासत नहीं की और इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। अब वो एक राजनीतिक नेता के रूप में बोल रहे हैं तो मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। ऐसा सिर्फ तानाशाह सोचते हैं कि अब हम सत्ता में कोई दूसरा नहीं आएगा, तो जिनका काम पूजा पाठ है वो बेहतर है पूजा पाठ करें। इसके बारे में बोल रहा हूँ, ज़रूर बोले, स्वतंत्र भारत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। कांग्रेस पार्टी ने जब देश आज़ाद कराया था तो भाजपा अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उनकी मुखबिरी कर रही थी। तो कांग्रेस और भाजपा की तुलना नहीं हो सकती। और जो मंदिर बना है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। भाजपा तो कभी मंदिर बनने नहीं देना चाहती थी, जिससे खून खराबा करके वो चुनाव में फायदा उठा। अच्छा, कांग्रेस के शासनकाल में ही मंदिर का ताला तोला खोला गया था, लेकिन उसका कभी श्रेय कांग्रेस को नहीं मिला। देखिए, वो ताला खुला था, कोर्ट के आदेश इम्प्लीमेंट किया था। हमने राजनीति को हमेशा अलग रखा है। हम मानते हैं कि राजनीति अलग है और न्यायालय अलग है, मंदिर अलग है। तो मंदिर के निर्माण का हम भव्य बने इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह उसका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है उसका विरोध करते हैं। सीट बंटवारे और प्रियंका व राहुल के चुनाव लड़ने पर विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस पर काम चल रहा है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि पीएम पद को लेकर चुनाव नतीजे के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह तीनों पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और इन्हें खुद ही तय करना होगा कि वह किस सीट से चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला भी इन्हें खुद ही लेना है। कांग्रेस परिवार उनके फैसलों का स्वागत करेगा।
वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, इस बारे में समय पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन यह जरूर तय है कि बेहद मजबूत प्रत्याशी उतारा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के वाराणसी से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह उनकी इच्छा जरूर है, लेकिन इस बारे में फैसला पार्टी को करना है। लगातार वार्ता चल रही है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है। ये हमारा गठबंधन बहुत जल्दी सीटें डिक्लेयर करके हम उस पर अपनी अग्रिम कार्रवाई शुरू करें। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार किसे माना जाए? हमने निर्णय लिया है, संपूर्ण इंडिया गठबंधन का निर्णय है कि जब बहुमत आएगा तो हम अपना नेता प्रस्तुत करेंगे भारत के राष्ट्रपति के सामने। ये चर्चा ये भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी यूपी से चुनाव लड़ेंगी, किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? प्रियंका गांधी जी हमारी सर्वोच्च नेता हैं। उन गांधी परिवार को ही तय करना है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये निर्णय तो स्वयं प्रियंका गांधी को लेना है। राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ेंगे या अमेठी आएंगे? ये राहुल गांधी जी को तय करना है कि वायनाड से लड़ें कि अमेठी से लड़ें या कहीं तीसरी जगह से लड़ें। इसमें किसी के हस्तक्षेप या कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। सोनिया गांधी जी की दक्षिण भारत से लड़ने की चर्चाएं हैं। चर्चाओं के बारे में मैंने फिर कहा कि गांधी परिवार जहां से चुनाव लड़ना चाहे उसका स्वागत कांग्रेस परिवार करे। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस से चेहरा कौन होगा, कुछ अभी तक तय हो पाया है? जब बहुमत आ जाएगा इंडिया का तो हम उनके खिलाफ क्या, वो होंगे उस समय निवर्तमान प्रधानमंत्री, आगामी प्रधानमंत्री का चेहरा हम देंगे। वाराणसी से उनके खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा कांग्रेस की तरफ? ये तय करेंगे, समय आने पर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन का एक मजबूत उम्मीदवार लड़ेगा। अजय राय जी बार बार कह रहे हैं कि वो उनके सामने रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष है आपके। प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उनकी सदिच्छा है, निर्णय हाईकमान के। इस मौके पर पूर्व विधायक विजय प्रकाश, जिलाध्यक्ष सुरेश यादव, मुकुंद तिवारी, संजय तिवारी, हसीब अहमद, मनोज पासी, रईस अहमद, दिनेश सोनी सहित आदि लोग मौजूद रहे। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट।